ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। प्रणाम सब योगाभ्यासियों को। योगी विनोदानंद फ्रॉम बाली। आइए, पहले तो आप दृश्यावलोकन कीजिए। बाली वास्तव में ही एक, यदि कहा जाए, इस मृत्युलोक में, इस पृथ्वीलोक में एक स्वर्ग लोक ही है। और विशेष करके आध्यात्मिक उन्नति के लिए 2-2,500 वर्ष पूर्व ऋषि मार्कंडेय जी यहाँ पर आए थे। तो उन्हीं की अनुकंपा से बाली में विशेषकर भगवान शिव, गणेश, दुर्गा, तो सारा हमारा भारतीय संस्कृति, यूँ तो अध्यात्म का किसी धर्म और किसी विशेष संस्कृति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इंडोनेशिया में तो बाली में तो ऋषि मार्कंडेय जी की अनुकंपा से यहाँ गुफाएं हैं उनकी, हम अक्सर मैं शेयर करता रहता हूँ। तो आप पहले तो लीजिए, अवलोकन कीजिए। ये यहाँ ऋषि मार्कंडेय जी की गुफाएं हैं नीचे, और ये चांटिंग वैली है। अक्सर मैं यहाँ आता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप दिशावलोकन कीजिए। सूर्य उदय हुए लगभग आधा पौना घंटा हो चुका है। तो वंडरफुल। ओम नमः शिवाय। तो आइए, आज हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। योग में, अष्टांग योग में आइए पहले चर्चा की जाए थोड़ा योग के विषय में। जैसा कि योग का उद्गम स्थान भगवान शिव माना जाता है, और फिर पतंजलि जी ने इसको थोड़ा सा वैज्ञानिक स्वरूप देखे। तो उससे पहले यदि आप कपिल मुनि जी के बारे में आप जाइए, थोड़ा सा अध्ययन कीजिए। उससे पहले कपिल मुनि जी, तो अष्टांग योग जो जाना जाता है पतंजलि योग सूत्र के अनुसार, उसमें हठ योग की कुछ क्रियाएं मिसिंग हैं। अष्टांग योग को ऐसा बनाया गया कि कोई गृहस्थ भी, ब्रह्मचारी भी, योगी भी, सब उसे कर सकें और सब उसका लाभ उठा सकें। तो सोलर पावर्ड ह्यूमंस, मैं बाली में इस समय आपसे आज हम बात करेंगे हठ योग के बारे में। तो उससे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे अगर आप ब्रह्मांड पुराण में जाएंगे, शिव पुराण में जाएंगे, तो खेचरी नाम की मुद्रा, जैसे 10 महामुद्राएं हैं, देवराह बाबा जी उनके मास्टर जाने जाते हैं। मैं यहाँ दोबारा आपसे कहना चाहूँगा, जो भी हम मार्ग अपनाते हैं उसका लीनिएज बहुत ज़रूरी है। अन्यथा ये जो फैब्रिकेटेड टेक्निक्स हैं आजकल, कारणवश जो है योग का जो विकृत स्वरूप सामने आ रहा है, उससे कई बार फायदे की बजाय, मोक्ष की बजाय हम रोग से ग्रसित हो उठते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने देखना है कि जैसे मैं अक्सर डालता रहता हूँ, शीर्षासन का गलत अभ्यास आज भी अनेकों, मैं नाम नहीं लूँगा कि इनसे अहम को ठेस ना पहुँचे, तो किसी ना किसी कारण से, विशेष करके विदेशी, आज भी ये सहस्त्रदल कमल ये भूमि पर लगा के शीर्षासन करते हैं, और ये निश्चित रूप से पागलपन की ओर ले जाता है। हाँ, आप रामदेव जी की कैसेट्स देख सकते हैं। ही इज़ द राइट पर्सन। ये भाग लगाया जाता है, ये देख लीजिए, 4 उंगल लगा लीजिए, 2 उंगल माथा, 2 यहाँ जहाँ बाल हैं। तो ये हमारा मेन विशेष आसन है समाधि में जाने का। गुरु जी की अनुकंपा से इसमें हर आसन की सिद्धि 3 घंटे 48 मिनट मानी गई है। उसमें आप पलकें भी नहीं झपकना, या आप शांभवी मुद्रा में रहिए। तो सुखपूर्वक बैठना कोई भी आसन है। तो इसमें विशेष करके फिर 84 लाख योनियाँ जैसे बताई गई हैं। फिर मेन आसन सिद्ध आसन। अब जैसे मैं पद्मासन में हूँ आपके सामने, ये पद्मासन जो है ये
ये आसन है हमारे प्राणायाम के लिए, मुख्य आसन है। सिद्ध आसन गृहस्थों को ज़्यादा नहीं करना, पद्मा क्योंकि उसमें सिवनी दबती है तो कामोत्तेजना नहीं होती, तो गृहस्थ में वो एक बाधा हो सकता है। तो ये पद्मासन बेस्ट है और भारतीय तो इसे आराम से सुगमता से कर लेते हैं। तो आज हम शेयर करेंगे आपको प्राणायाम के बारे में और हठ योग की जो अष्टांग योग जो हम करते हैं हमारा पतंजलि योग सूत्र से, उसमें ये क्रियाएं कई बार आप देखेंगे इसमें एक विवादास्पद बातें आ जाती हैं कि भाई ये 10 महामुद्राएं कहाँ हैं, वजौली, खेसरी और ये हठ योग, तो ये उसमें मिसिंग है निश्चित रूप से। तो है वो एक ही लॉर्ड भगवान शिव से जो चला आ रहा है। बाद में जो अभी हमारे सामने पतंजलि जी का योग सूत्र आया उसका भी विकृत मैंने आपको अभी बताया कि शीर्षासन कदाचित ये सहस्त्र दल कमल लगा के नहीं करना। तो आज हम आप फॉलो करते जाइए, हम ये वीडियोस लंबी ना हो, ये मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया। आज हम प्राणायाम के बारे में एक बड़ा ही अद्भुत से प्राणायाम मैं आपको बताऊंगा जो खेचरी के अभ्यासी हैं। देखिए आप प्राणायाम करते हैं कोई भी, साधारणतः हम लोग ये हाथ का प्रयोग करते हैं, चाहे वो आपका नाड़ी शोधन है, चाहे आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम है, चाहे सूर्य भेदी है, चाहे चंद्र भेदी है, जहाँ हाथ लगाने की आवश्यकता है। तो जो खेचरी के अभ्यासी हैं ये उन्हें एक बहुत बड़ा वरदान है। खेचरी के अभ्यासी बिना हाथ लगाए ही वो कैसे होता है हम पूरा आपसे डिटेल में चलेंगे। तो सोलर पावर्ड ह्यूमन की ओर से मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि हम भारतवर्ष के अग्रणी हैं, हम ध्वज लिए हुए पूरे संसार का हम मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है, योगा सेंटर्स में आप डीप में जाएं, योगाभ्यासी घंटों शीश अभ्यास जो करते हैं शीर्षासन का किंग, वही इसको सिखाने का ऊपर उतरें, अन्यथा आप लोगों को पागलपन की ओर भी ले जा सकते हैं। तो ये तो हो गया मैं आपको जो इंट्रोडक्शन दिया। तो अभी प्राणायाम ये खेचरी से कैसे किया जाता है और प्राणायाम वास्तव में है क्या, ये मात्र ये श्वास प्रश्वास की क्रियाएं, सो अपने सेल्स को ऑक्सीजन से भरना, ये हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन प्राणायाम की अंतिम परिणति केवली कुंभट, ना श्वास लेना ना छोड़ना, वो आपकी अंतिम है जो गीता से इसका चित्तवृत्ति निरोधस्य। अष्टांग योग ले लीजिए, चाहे भक्ति मार्ग ले लीजिए, चाहे कर्म ले लीजिए, सुषुम्ना को खोले बिना कुछ भी संभव नहीं है, अन्यथा हम अपना समय ही नष्ट करते हैं, अगले जन्म की तैयारी। तो सुषुम्ना को खोलना योगियों में और हर मनुष्य में ब्रह्म मुहूर्त में तो वो स्वतः ही खुलती है। बाकी योगी से कभी भी खोल सकते हैं। स्वर को चेंज करना, स्वर विज्ञान बदली करना, तो आपको डीप में आप ब्रिदेरियन होना सीख जाइए, फिर आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ये मेरा मैसेज विशेष करके योगा सिखाने वालों के लिए है, प्रीचर्स के लिए है। पहले तो यदि आप योगी नहीं हैं तो अपनी आप अच्छा है कथावाचक, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, सब संसार वहीं जा रहा है। लेकिन यदि आप योगी नहीं हैं तो योग का बीच में आप योग को मत घुसेड़िए। विशेषकर यदि आप योगी नहीं हैं, खेचरी के अभ्यासी नहीं हैं, घंटों शीर्षासन आपने नहीं किया, आप ब्रह्मचारी नहीं हैं, आप गृहस्थ हैं, आपके बच्चे हैं, बहुत अच्छा है, जीवन है, लेकिन यहाँ कंफ्यूज मत कीजिए। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था, प्रोटोकॉल था। सोलर पावर्ड ह्यूमंस, बाबा बालकनाथ मात्र बोलने से नहीं, पवनाहारी, पवन को ही आहार बना के जीवन भर रहना। तो कम से कम हमें योग में महीनों तो आना चाहिए। कैसे प्लवनी क्रिया से हम पवनाहारी हो सकते हैं, सन गेजिंग से। तो इसका जीवंत उदाहरण पहले आप जिसे फॉलो करते हैं, लीनिएज देवराहा बाबा, आइए सबसे पहले श्री युधिष्ठिर प्रसाद त्रिपाठी पर, मेरे इमीडिएट मास्टर जबलपुर से। तो ये लीनिएज है देवराहा बाबा जी, 10 महामुद्राओं के ज्ञाता, परम पूजनीय। मैं फिर दोबारा यहाँ कहना चाहूँगा, हर चीज़ का हमें गहराई से जाना है कोई भी फॉलोइंग करने से पहले। योग मात्र बातों का, फ्लारी स्पीचेस का, ट्रिकी वर्ड्स का, इस मृत्यु लोक में इसे एक बेचने के लिए बातों से कवर नहीं किया जा सकता। योगी, असली योगी नागा बाबा हैं, निसंदेह, जो कंदराओं में कोई आपका एक्यूमुलेशन नहीं करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अपरिग्रह, संतोष,
तो मैं आपको यहाँ थोड़ा रिलेट कर रहा था इसीलिए कि अब हम प्राणायाम का जो है वास्तविक परिणति चित्तवृत्ति निरोधस्य में पहुँचना, सुषुम्ना नाड़ी खुलना, तो हम आपको बहुत डिटेल में ले जाते हैं। सोलर पावर्ड ह्यूमन, जीवंत उदाहरण एलिटॉम, एलिमी। अभी आप जाइए देखिए, वो 19 साल से आदमी बंदा कैसे अफ्रीकन मात्र सन गेजिंग जिसे हम त्राटक कहते हैं उस पर ही जिंदा है। और अमेरिका में तखड़ा, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बंद गर्दनें झुकाएं, हम व्रत रखे 20 दिन का, फिर नो, देखिए आप उसको एलिटॉम। तो ये सोलर पावर्ड ह्यूमंस है। फिर हमारे योगी आप देखिए, हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, ये मात्र जीव मात्र की सेवा के लिए है और योग का वास्तविक स्वरूप सामने लाना है। हमारे कुछ अमेरिकन योगी जो एनोनिमिटी में रहते हैं, सर्फ बोर्ड्स के ऊपर, ऊंची लहरों के ऊपर कैसे वृश्चिक आसन, ये कंपैरिजन्स नहीं है, कंपैरिजन्स आर ऑडियस। मैं आपका एक मार्गदर्शन कर रहा हूँ, योग का लीनिएज देव रहा बाबा योगी विनोदानंद। अब मैं सोलर पावर्ड ह्यूमंस के साथ हूँ यहाँ पे। अमेरिकन्स मुझे लाए थे, तो इन वादियों में ये प्रोटोकॉल है, वीडियो लंबा ना हो, आप फॉलो कीजिए। अब हम प्राणायाम के उसमें उतरेंगे, कैसे नाड़ी शोधन होना है। आज मैं आपको खेचरी मुद्रा से, जैसा मैंने पहले वीडियोस में डाला था कि सूर्य भेदी प्राणायाम 2 स्टेजेस में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ये 3rd आज मैं डालूंगा। वीडियो बड़ा ना हो, ये प्रोटोकॉल है, तो यहाँ आप आनंद लीजिए कैसे नाड़ी शोधन और कैसे खेचरी में सूर्य भेदी प्राणायाम की 3rd स्टेज, एडवांस स्टेज है, जो आपको केवली कुंभक की ओर ले जाएगी। आपका आर्थराइटिस, आप में जिनमें विल पावर नहीं है, लो लिबिडो है, जो कहते हैं प्री मैच्योर एजैकुलेशन होता है, स्वयं को वो एक मतलब जैसे मर्दानगी की क्वालिटी कहलाती हैं, पोटेंट नहीं हैं, आपका प्री मैच्योर एजैकुलेशन है, तो जीवन यदि आपने जीना है मृत्यु लोक में, पूर्ण रूपेण ब्रह्मचारी भी आप नहीं होना चाहते, तो भी आपको इस मृत्यु लोक में जीने के लिए भी योग एक बहुत बड़ा सहायक है। तो आइए, ये मेरा इंट्रोडक्शन था, सोलर पावर्ड ह्यूमंस। मेरी वीडियोस फॉलो कीजिए, ये टोटली फिलैंथ्रोपिक मिशन है। योग का अभ्यास कदाचित ये मत लगाइए। तो ये मेरा प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हम फॉलो करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम, किस प्रकार से खेचरी के अभ्यासी, जो आपको हो प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, ये चीज़ें मैं उन योगा सिखाने वालों से भी कहूँगा जो योग सिखाते हैं। वो मात्र बंदर की तरह फुदगनियाँ लगाने वाले आसन ठीक है, आप कब तक लड़ते रहेंगे, कब तक गैस्ट्रिक ट्रबल, कब तक कब्ज, कब तक आपका थायराइड, कब तक आपका कमर दर्द, कब तक आपका न्यूरोसिस, कब तक डिप्रेशन, जीवन भर। मात्र जीवन इनसे ही लड़ने के लिए नहीं है। सो विदेही होना, तो ये मेरा प्रोटोकॉल है। अब मैं नेक्स्ट फॉलो करूँगा सूर्य भेदी प्राणायाम, जैसा कि स्टेज 3। ऑल द बेस्ट। आप नौली अभ्यास जैसे मैंने आपको दिखाया, दिन में 108 टाइम ट्राई कीजिए। सोलर पावर्ड ह्यूमन अभी विजिट कीजिए, आप एलिटॉम को देखिए पहले, फिर लीनिएज देव रहा बाबा। अंधाधुंध किसी का अनुकरण मत कीजिए। कोई कथावाचक है आनंदमयी, जय सिया राम, जय जय राम, आनंदमयी है, लेकिन उसमें फिर योग निसंदेह ये जटिल है, ये उसको कंफ्यूज नहीं किया जा सकता। तो आइए आप, देवराह बाबा जी, लीनिएज, प्रोटोकॉल, मोस्ट वेलकम टू सोलर पावर्ड ह्यूमंस। लेट्स गो। आज हम प्रैक्टिस करेंगे दोबारा सूर्य भेदी प्राणायाम, जो आपको वेल पावर, पुरुषार्थ, बहादुरी और जो अपने आप को नामर्दानगी जिसे आप कह सकते हैं, उससे प्रभावित हैं, इम्पोर्टेंट हैं, उनके लिए। और जो वात पित्त कफ, ये जो दोष बने हुए हैं, जो पित्त यानी कि जो ज़्यादा हीट बॉडी पित्त से प्रकोपित हैं, उनको ये प्राणायाम नहीं करना। ये वात, जो आपको वायु दोष है, वात, आप देखिए पूरे जॉइंट्स पेन को ठीक करने के लिए रामबाण है ये। हाँ, अब गर्मियाँ हैं ज़्यादा भारतवर्ष में, इसका ज़्यादा प्राणायाम मत कीजिए, चंद्रभेदी हम करेंगे। सो ये मेरा प्रोटोकॉल था। मोस्ट वेलकम, आप जुड़े रहिए। हाँ, सूर्यदेव, हाँ, हम अभी फॉलो करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम 3rd स्टेज खेचरी के साथ। मोस्ट वेलकम। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।